क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक माह से नहीं हुआ था। इस दिव्य जन्म के पीछे कई अलौकिक शक्तियों का योग था। भगवान शिव का वरदान, वायुदेव की शक्ति और भगवान राम से जुड़ा एक गहरा संबंध। इस कथा की शुरुआत होती है अंजनी से। अंजनी स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, पर एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, वानर योनि में एक तपस्विनी के रूप में। वानर राज केसरी उनके पति बने। अंजनी ने अपना जीवन पूरी तरह से शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। वन के गहरे सन्नाटे में उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन हो या रात, सुख हो या कष्ट, अंजनी की भक्ति अखंड रही। वर्षों तक चलती तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। कैलाश से महादेव ने अंजनी को दर्शन दिया। शिवजी ने कहा, तुम्हारी भक्ति सफल हुई, और वरदान दिया कि उनका अपना अंश धरती पर जन्म लेगा। इसी कारण हनुमान जी को रुद्र का अवतार कहा जाता है। पर अभी जन्म का माध्यम तय होना बाकी था। उसी समय अयोध्या में एक महायज्ञ हो रहा था। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंत में उन्हें पवित्र पायसम प्राप्त हुआ। उस पायसम का एक अंश एक दिव्य पक्षी लेकर उड़ा। वायुदेव ने उस पायसम को अपनी शक्ति से संभाला और उसे पहुंचा दिया अंजनी के पास। अंजनी ने श्रद्धा से उस पायसम का सेवन किया। उसी दिव्य क्षण अंजनी गर्भवती हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। एक शुभ मुहूर्त में प्रकृति भी स्थिर हो गई, और तब अंजनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर वज्र के समान कठोर था और मुख सूर्य के समान तेजमय। ये बालक और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और उसे फल समझ लिया। वे तेजी से सूर्य की ओर उछले। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने अपना वज्र छोड़ दिया, पर वज्र भी हनुमान का कुछ न बिगाड़ सका। गिरकर भी वे अमर रहे। वायुदेव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि रुक सी गई। हवा थम गई, प्राण रुकने लगे। तब सभी देवता हनुमान के पास आए और उन्हें अनेक वरदान दिए, अष्टसिद्धि और नवनिधि का वरदान। पर हनुमान विनम्र ही रहे। समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति को भक्ति में बदल दिया। तब आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम और हनुमान का संबंध सिर्फ शक्ति का नहीं, भक्ति का था। हनुमान जी राम के परम सेवक बने। उनकी शक्ति सेवा में ढल गई। उनका बल मर्यादा से बंधा रहा। इसलिए हनुमान जी सिर्फ बल के देवता नहीं, वे भक्ति, सेवा और विनम्रता के प्रतीक हैं। जो राम का भक्त है वो हनुमान का भी है। हनुमान जी का नाम भय को दूर करता है, अंधकार में प्रकाश बनकर उभरता है। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राम नाम के साथ हनुमान का स्मरण मन को शांत करता है, हृदय को बल देता है और जीवन को सही दिशा दिखाता है। जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।